नमस्ते दोस्तों। दीपक ऑटो सेंटर हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो की प्लेजर की स्कूटी जो आती है उसका हेड और ब्लॉक का काम कैसे किया जाता है। अगर आपका गाड़ी में स्मोक कर रहा है या पिकअप कम हो गया तो आपको हेड और ब्लॉक का काम कराना पड़ सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका काम कैसे किया जाता है। ये देखिए प्लेजर लगा हुआ है। मैंने इसका इंजन बाहर निकाल दिया है। देखिए इसका इंजन है। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये पिकअप नहीं ले रहा था, मतलब कि आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम ये बिना इंजन ऑयल के गाड़ी चला दिया था, तो इसका हेड में जो केम शाफ्ट और रोकर है वो ख़राब हो गया था, इसलिए वो पिकअप नहीं ले रहा था। तो उसे मैंने चेंज किया। बट मैंने खोला तो देखा कि इसका पिस्टन में भी प्रॉब्लम है। तो मैंने इसका पिस्टन भी चेंज कर दिया। इसका क्रैंक सही है, इसका क्रैंक में आवाज़ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका पिस्टन। ये देखिए इसका पिस्टन है, ये घिस गया है बिना मोबिल के चलने के कारण। इसका ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी ख़राब हो गया, तो मैंने इसका ब्लॉक को चेंज किया। मैं आपको इसे फिट करके बताता हूँ। स्कूटी का इंजन का काम करना बाइक से ज़्यादा आसान है, थोड़ा मेहनत लगता है इसे बाहर निकालने में। आप इसे बाहर निकाल कर काम कीजिए तो बहुत आसान पड़ेगा। देखिए इसका स्टैंड इसी में लगा हुआ, आपको इसे काम करने में इधर उधर उल्टेगा भी नहीं, न इसे कोई स्टैंड की ज़रूरत होती है। आप इसमें लगा हुआ में ही इसे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे फिटिंग कैसे करेंगे। देखिए इसमें ब्लॉक में पिस्टन को मैंने फिट कर दिया है, रिंग को। मैंने आपको रिंग लगाने के लिए सिखाया था एक वीडियो में, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसका जो इन है ये कार्बोरेटर साइड रहेगा, इन अंदर की ओर आना मतलब हुआ उसका। अब मैं इसे फिट करूँगा। ये जो पिस्टन पिन है ये इस कनेक्टिंग के इस हॉल में जाएगा, ये पिस्टन पिन। मैं इसे फिट कर देता हूँ। ये आसानी से चला गया। उसके बाद ये पिस्टन पिन लॉक करने के लिए एक लॉक आता है। ये पिस्टन पिन बाहर ना आए इसके लिए एक लॉक आता है। मैं इसे यहाँ फिट कर देता हूँ। पिस्टन को मैंने अंदर कर दिया और ये लॉक भी मैंने लगा दिया, देख रहे हैं आप इसका लॉक। अब मैं इस पिस्टन को ब्लॉक में अंदर डाल देता हूँ, बहुत आराम से जाएगा। अगर आपका रिंग सही नहीं बैठा है तो ये जाने में दिक्कत होगा। तो जाने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि रिंग मेरा बैठा है या नहीं, तो आपका रिंग खराब हो जाएगा और आपको चेंज करना पड़ सकता है रिंग, पिस्टन रिंग। अब ये देखिए ब्लॉक को मैंने बैठा दिया, यहाँ बैठ गया। यहाँ से टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लिया, ये टाइमिंग चेन है। अब मैं पिस्टन को टॉप में कर देता हूँ। ये पिस्टन टॉप में है। ये पिस्टन टॉप में जो होता है पिस्टन, उसका मैग्नेट में देखिए ये देखिए ये मैग्नेट में जो है ना, ये इसका टाइमिंग होता है। ये टाइमिंग आपका इस जगह ये घाट में आएगा तो समझिए पिस्टन टॉप में है। आपको टाइमिंग चेन लगाने में भी ये देखना पड़ेगा ध्यान से। ये देखिए ये घाट में, ये देखिए ये टी आ गया है, ये घाट में ये टॉप हो गया। इसी जगह पे हम टाइमिंग को सेट करते हैं। ये टॉप हो गया और इस पॉकेट को हम टॉप में रखेंगे और फिट करेंगे, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये टाइमिंग चेन गाइड को मैं फिट कर देता हूँ। इसका काम क्या होता है, ये जो टाइमिंग चेन है इसी के सहारे रन करता है। देखिए ब्लॉक में इसका बना हुआ है टाइमिंग चेन, नीचे ब्लॉक में सटे ना इसलिए ये दिया हुआ रहता है टाइमिंग चेन गाइड। इसे टाइमिंग चेन गाइड बोलते हैं। एक ऊपर में लगा हुआ एक नीचे में। ये जो ऊपर में लगा हुआ होता है इसे ये टाइमिंग एडजस्टर अंदर धकेल कर रखता है, जो कि ये टाइमिंग चेन टाइट रहे और आवाज़ न करे। अगर ये खराब हो जाएगा तो ये ढकेल नहीं पाएगा इसको अंदर की ओर, ये लूज रहेगा तो आपको गाड़ी घड़घड़ घड़घड़ आवाज़ करेगी। तो ये आपको मैंने टाइमिंग चेन गाइड के बारे में बता दिया। अब मैं इसका हेड को फिट करूँगा। जिसमें प्रॉब्लम था उसका कुछ सामान मैं नया लेकर आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये कैम शाफ्ट है, ये पुराना वाला है,
ये देखिए इस जगह मोबिल नहीं रहने के कारण ये खराब हो गया, देख रहे हैं, ये खराब हो गया, ये दोनों खराब हो गया, इसलिए ये पिकअप नहीं ले रहा था। देखिए ये भी घिस गया है, दोनों रॉकर घिस गया है, इस कारण ये पिकअप नहीं ले पा रहा था, इसलिए हमने इसे खोला है। तो मैं इस दोनों को नया लगाऊंगा। ये देखिए कैम शाफ्ट है, मैंने इसे नया खरीदा, इसका प्राइस है 880 रुपये। अब मैं इसे फिट कर देता हूँ, बहुत ही आराम से जाता है, ये बहुत ही इजी। ये देखिए ये यहाँ तक चला है, अंदर तक, देखिए फ्री घूम रहा है। अब मैं इसमें रॉकर को फिट करूँगा, ये रॉकर है, रॉकर भी खराब था इसका, रॉकर का 340 रुपये लिस्ट है। रॉकर इस तरह फिट करेगा, ये अलग नहीं होता है, आप इसे इधर भी फिट कर सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। और इसका जो ये पिन होता है जिसके सहारे ये अप डाउन करता है, ये एक साइड का छोटा होता है और एक साइड का बड़ा होता है। ये साइड का ये बड़ा होता है, तो आप पहले मैं बड़ा वाला को फिट कर देता हूँ। और इसका जो ये घाट देख रहे हैं, इस जगह पे हेड का स्टेक लगा हुआ रहता है, इसलिए ये घाट इस तरफ रहता है। मैं इसे पुश कर देता हूँ। अब मैं इस छोटे वाले को लगा देता हूँ। आपको इसे लगाने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसमें थ्रेड होता है, देख रहे हैं। अगर आपको इसे निकालने में परेशानी हो रही है, बाहर नहीं आ रहा, तो आप इसमें 8 नंबर का बोल्ट डालकर इसे बाहर खींच सकते हैं। इसे खोलने वक्त अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप इसमें ऐसे 8 नंबर का बोल्ट को कसकर ऐसे बाहर खींच सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये जाम हो जाता है। उसके बाद इस पत्ती को मैं लगा देता हूँ, ये दोनों का बीच में रहेगा। ये जो प्ले है इसे कम करने के लिए दिया हुआ रहता है। अब मैं दोनों को अंदर दोनों सीध में जाना चाहिए, अगर सीध नहीं जाएगा तो आपका पिन जाने में दिक्कत होगा। ये देखिए दोनों चला गया, सही फिटिंग हो गया। अब इसका जो रॉकर का बोल्ट है जिसे हम टाइपिट एडजस्ट करते हैं, जो वाल को नीचे की ओर ढकेलता है, उसे मैं फिट कर दूंगा। ये पुराना वाला को ही खोलकर, ये सही है, ये खराब नहीं है। दोनों रॉकर से मैं पुराना वाला खोल देता हूँ और फिट कर दूंगा। अब मैं ये कैम शाफ्ट जो लगाया है, देखिए इसका दोनों बोल्ट लगा दिया मैंने। अब ये जो कैम शाफ्ट है उसका एक लॉक होता है, ये बाहर ना आए इसलिए एक लॉक दिया हुआ रहता है, इसे मैं फिट कर देता हूँ नॉक प्लास की मदद से। लॉक बैठ गया। अब ये लॉक को मैं देख लेता हूँ चारों तरफ घूम रहा है या नहीं। घूम रहा है, मतलब ये सही जगह फिट हुआ है। अब ये आपका फिटिंग हो गया। अब मैं इसे हेड में फिट कर देता हूँ। ये जो कैम शाफ्ट है ये पोर्शन इधर रहेगा टाइमिंग सेंस साइड, क्योंकि इसमें ही स्प्रॉकेट लगेगा। ये 2 डोगल होना चाहिए क्योंकि इसमें बैठता है, इधर उधर हिले ना। ये देखिए बैठ गया। मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, जैसा काम कर रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं एडिटिंग करो एडिटिंग करो। अब हम इसे वहाँ ब्लॉक में
फिट कर देंगे। चलिए ब्लॉक के पास चल। इसका देखिए पैकिंग को मैंने डाल दिया है। इसका पैकिंग और एक्टिवा का पैकिंग सेम होता है। पैकिंग मैंने लगा दिया। मैं हेड को फिट करूँगा। हेड फिट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि ये दोनों हेड का डॉगल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर आपका स्कूटी में मोबिल नहीं रहेगा तो आपका बहुत सारा पार्ट्स खराब हो जाएगा। और अगर वायर पंप काम नहीं कर रहा है, जो हेड में मोबिल को चढ़ाता है, क्रैंक में मोबिल को देता है, तो आपका क्या होगा कि क्रैंक में आवाज़ आ सकता है और हेड का तो कैम शाफ्ट वगैरह जरूर ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप मोबिल को हमेशा ध्यान रखा करें, टाइम टाइम पे मोबिल चेंज कराया करें, क्योंकि स्कूटियाँ साउंडलेस ही अच्छी लगती है। उसमें साउंड आए तो मज़ा नहीं आता है। उसके बाद ये 2 बोल्ट साइड में जो रहता है 10 नंबर का लंबा, उसे लगा देता हूँ। उसके बाद ये चार बोल्ट है जो चेम्बर में लगा हुआ रहता है, इसमें नट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसे टॉप में कर लेता हूँ। देखिए ये इस जगह पे टॉप है, यहाँ पे टी का सिंबल मारा हुआ है, इसमें टी लिखा हुआ रहता है, ये टॉप है। अब मैं इस जगह पे स्पॉकेट को फिट करता हूँ। स्पॉकेट फिट करने से पहले आप एडजस्टर को जरूर चेक कर ले, ये लॉक है या नहीं। ये एडजस्टर इस जगह पे लॉक हो जाता है, मतलब कि इसका जो बाहर का, देखिए ये एडजस्टर है, हम जब इसे लॉक करते हैं तो ये कम होकर इस जगह पर लॉक हो जाता है। उसके बाद हमको इसका टाइमिंग चेन का जगह मिलता है टाइट कर लगाने के लिए स्पॉकेट, तो हम स्पॉकेट को लगा देते हैं। उसके बाद में फिर हम जब लगा देते हैं तो इसे हम खोल देते हैं। जब इसे हम खोल देते हैं ये बाहर चला जाता है, तो ये टाइमिंग चेन को टाइट कर देता है। इसका काम बस वही है, टाइमिंग चेन को टाइट करना। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पॉकेट को इसे मैं टाइट कर दे रहा हूँ, लॉक हो गया। ये लॉक होने के बाद इसे फिट कर देता हूँ। ये 2 और 1 लगा हुआ है, 1 ऊपर में रहेगा, 2 नीचे रहेगा, सिंबल मारा हुआ है। देखिए ये जो 2 दाग है इस पॉकेट में, यहाँ देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस हेड के समानांतर में रहेगा, समान में रहेगा, ये इससे ऊपर न जाए। आपको ये चेक जरूर करना है कि टॉप में रहने के बाद ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस पॉकेट के दोनों बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है, ये बराबर में होना चाहिए। अगर ये बराबर में नहीं होगा तो आपका हेड का वाल बैंड हो सकता है, फिर आपको ये चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये अब जरूर फिटिंग करने से पहले ये टाइमिंग, किसी भी बाइक का, किसी भी स्कूटी का टाइमिंग जरूर को चेक करें फिटिंग करने के बाद, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो आप इधर देख रहे हैं ये टॉप में है। देखिए ये टॉप में है। टी जो है ना, टी ये इस घाट में रहेगा, देखिए है ना। टी के बगल में एक दाग मारा हुआ रहता है, ये इस घाट में रहेगा। आप देख सकते हैं एक लकीर है, मैग्नेट बना हुआ, ये टॉप का सिंबल है। और यहाँ इस पॉकेट देखिए। अब मैं बाकी चीज़ों को फिट करता हूँ। उसके बाद इसे जो मैंने लॉक किया था इसे हम खोल देंगे, ताकि ये चेन जो देख रहे हैं ये लूज है, ये टाइट हो जाए। तो इसे हम खोल देते हैं। ये देखिए ये चेन टाइट हो गया। इसका स्कूटी का अगर आपको टाइमिंग चेन चेंज करना है तो आपको इसका इंजन खोलना पड़ेगा, ये बाहर से चेंज नहीं होगा। इसलिए आप समय समय पर मोबिल चेंज कराएं। अगर आप समय समय पर मोबिल चेंज कराते हैं तो आपका टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद ये टाइमिंग चेन एडजस्टर को स्क्रू इसको हम लगा देते हैं।
उसके बाद पिस्टन अभी भी मेरा टॉप में है, मैं इसका टाइफिट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोनों टाइफिट ज़्यादा टाइट है, मुझे इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। पिस्टन टॉप में रहेगा तो ये दोनों को फ्री होना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों टाइफिट जो होता है, दोनों रोकर, ये वाल का गैपिंग जो होता है, इसे दोनों को फ्री होना चाहिए। देखिए दोनों टाइट है, टाइट नहीं होना चाहिए। इसे हम ये 9 नंबर का चेक नट होता है, इसे पहले लूज कर लेंगे। उसके बाद ये बीच वाला को घुमाएंगे। इसे घुमाने के लिए एक कूलर आता है, अगर आपके पास कूलर नहीं है तो आप मीटर पिनियन का यूज कर सकते हैं। पुराना मीटर पिनियन अगर आपके पास पुराना स्कूटर वगैरह का होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसका इतना ही बड़ा होता है। ये मैग्नेट को टॉप में करके जब पिस्टन टॉप में आ जाएगा, यहाँ सिंबल है, आप इसे टाइपिट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये चेक नट होता है और मेन नट ये होता है बीच वाला। आप इसे कितना लूज रहने दें। अगर आपके पास इसका गेज आता है नापने का, 0.05 mm का इसका वाल और रॉकर के बीच का गैप होता है। इसका बीच में ये देखिए ब्लेड है, ये अंदर बाहर होना चाहिए। ये देखिए पूरा अंदर चला गया। ये 0.05 mm का होता है, आप इससे भी चेक कर सकते हैं, बट हम लोग को हमेशा करना होता है इसलिए हम लोग पता होता है कितना करना है। देखिए ये दोनों हिल रहा है। जब पिस्टन टॉप में हो तो दोनों वाल अंदर की ओर होते हैं, नॉर्मल मोड में होते हैं। तो ये देखिए दोनों वाल नॉर्मल है, कोई पुशिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर रहेगा। ये वाल सेट हो गया। मैं आपको अगले वीडियो में टाइफिट को कैसे सेट किया जाता है मैं आपको उसका डिक्लेयर बताऊंगा। अब मैं इसके कैप को लगा देता हूँ। ये देखिए इसका कैप है। इसका रबर को जरूर चेक कर लें, अगर रबर ख़राब है तो चेंज कर दें, हार्ड हो गया तो, नहीं तो मोबाइल लीकेज करेगा। अब मैं इसका बोल्ट को लगा देता हूँ। दोनों को पूरा टाइट कर देता हूँ। स्कूटी जो होता है, कोई भी कंपनी का स्कूटी जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप समय पे ही मोबिल चेंज करें। अगर समय से ज़्यादा चलाएंगे तो उसमें बहुत असर होता है, सारा अंदर का पार्ट्स घिसने लगता है और आपका गाड़ी का इंजन का लाइफ घट जाएगा। इसलिए मोबिल पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि इसका इंजन अंदर की ओर होता है, इसमें हवा भी नहीं लगता है। बाइक के इंजन क्या होता है कि बाहर में होता है, बाहर का हवा लगता है। इसमें ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में ये फैन लगा हुआ दिख रहा है, ये फैन ही इसे हवा देता है। अगर ये फैन आपका ख़राब हो गया है, टूट गया है, उसे चेंज कर ले। और इसका जो कैप होता है, प्लास्टिक का कैप, वो एकदम सही होना चाहिए। अगर कैप टूटा हुआ रहेगा तो भी ब्लॉक में हवा नहीं जाएगा। ये देखिए इसका सारा कैप है, मैं इसे फिट कर देता हूँ। देखिए इसका सारा कवर को मैंने लगा दिया। साइलेंसर को भी यहाँ 2 बोल्ट होता है, यहाँ 2 बोल्ट होता है। पूरा इंजन असेंबल हो गया। देखिए फिल्टर है, फिल्टर को भी लगा दिया मैंने। सारा बोर्ड को अच्छी तरह से चेक कर लें कि कहीं लूज तो नहीं है। और देखिए इस जगह पे एक रबड़ होता है टाइमिंग के लिए, आप इसे अगर टाइफिट एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, टाइमिंग यहाँ से मिला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिंबल दिया हुआ रहता है, कट कर देखिए इस जगह पर सिंबल है। आप मैग्नेट यहाँ से घुमाकर, यहाँ रेंज से मैग्नेट को घुमाकर वहाँ से टाइमिंग को चेक कर सकते हैं। बट अगर आप कैप टाइफिट को टाइट करने के लिए कैप खोलिएगा तो आप यहाँ इस पॉकेट से ही टाइमिंग को मिला सकते हैं।
अब ये पूरा असेंबल हो गया है इंजन। अब मैं इसे बॉडी में इसका चढ़ा दूंगा। ये खुला हुआ है, मैं इसे बाहर करता हूँ। ये देखिए इंजन को मैंने चेचिस में चढ़ा दिया है। यहाँ पे एक बोल्ट होता है जिसके सहारे ये चेचिस में लगा हुआ रहता है। उसके बाद फिर एक उस तरफ सॉकर में लगा हुआ रहता है। बस 2 ही बोल्ट पे इंजन पे टाइट रहता है। ये इसका हैंगर होता है। अगर ये ख़राब हो तो गाड़ी बबलिंग करेगी और गाड़ी वाइब्रेट करेगी। उसके बाद में फिर यहाँ सेल्फ वगैरह मैग्नेट वगैरह का वायरिंग यहाँ पर रहता है, मैंने सब लगा दिया है। और ये पेट्रोल पाइप है, ये पोल्यूशन का पाइप है, ये पेट्रोल टाइप का पाइप है जो पेट्रोल कार्बोरेटर में आता है, उसका पाइप सब मैंने फिट कर दिया। कार्बोरेटर भी लगा दिया। मैं इस चौक को फिट कर देता हूँ। ये यहाँ पे स्क्रू है, पेचकस से इसे टाइट कर देंगे। ये कार्बोरेटर की स्लाइड है, इसे भी लगा देते हैं। इसका ये जो कट वाला है, ये जिस तरफ ट्यूनिंग होता है उस तरफ रहेगा, और ये कट इसका अपोजिट साइड रहेगा। काम कर रहा है। अब मैं प्लग को लगाऊंगा। प्लग, अब मैं इसका प्लग को लगाऊंगा। ये देखिए इस जगह पे प्लग रहता है। देखिए यहाँ पे प्लग रहता है। पहले मैं इसका कंप्रेसर चेक कर लेता हूँ, कंप्रेसर कैसा है। कंप्रेसर चेक करने के लिए जिस जगह प्लग लगता है उस जगह मैं उंगली को डालूंगा। उसके बाद किक मारूंगा। किक मारो, हाँ कंप्रेसर सही है। मिस कर रहा है वहाँ से, मतलब वहाँ से आप जब उंगली डालते हैं उस जगह पे तो कंप्रेसर बनाएगा तो उंगली को बाहर फेंकेगा। अगर कंप्रेसर नहीं बनाएगा तो वो उंगली को बाहर नहीं फेंकेगा, तो मतलब कंप्रेसर सही है। अब मैं प्लग में करंट चेक कर ले रहा हूँ, करंट आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट मारो, करंट सही है। प्लग को लगा देता हूँ। प्लग इस जगह पे लगेगा, लगा देता हूँ इसे। मैंने इसमें इंजन ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसका बुल गेज को लगा दूंगा। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ऑन करने के बाद बैटरी डाउन है, किक से स्टार्ट करेंगे। किक मारो, स्टार्ट हो गया। साउंड भी सही हो गया। इसका साउंड भी खराब था पहले, इंजन से साउंड पूरा आ रहा था, वो कैम शाफ्ट का ही आवाज़ आ रहा था। मैं थोड़ा इसे रेस कर देता हूँ। मारो,
ये सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं ये जरूर चेक कर लूँगा कि इसका हेड में मोबिल आ रहा है या नहीं। अगर इसका हेड में मोबिल नहीं आ रहा तो फिर ये पहले जैसा हो गया था वैसे ही हो जाएगा, फिर इसका कैम शाफ्ट और रॉकर ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ये ज़रूर चेक कर लूँगा कि यहाँ पर मोबिल आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं ये 2 बोल्ट को खोल कर चेक कर लूँगा। मोबिल आ रहा तो यहाँ मोबिल भरा हुआ होगा, नहीं आ रहा तो ये ड्राई होगा, यहाँ पर पूरा सूखा हुआ होगा। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ 2 बोल्ट से। 10 नंबर का गोटी से खुलेगा, ये आपके पास टी रेंच है उससे भी खुल जाएगा। दोनों बोल्ट को खोल लेंगे। ये शायद सूखा हुआ है, इसमें मोबिल नहीं आ रहा शायद। चलिए मैं इसे स्टार्ट करके देख लेता हूँ। स्टार्ट करने से यहाँ पर मोबिल आया तो समझिए मोबिल आ रहा है। स्टार्ट करो। मोबिल आ रहा है, देखिए यहाँ से मोबिल आ रहा है। मोबिल नीचे लीकेज कर रहा है, नीचे गिर रहा है मोबिल, तो इसमें मोबिल ऊपर में आ रहा है। तो मैं अब इसे फिटिंग कर देता हूँ क्योंकि ये सही है और ये पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे दोनों कैप लगाने के बाद दोनों बोल्ट को कस देंगे। इसमें ज़्यादा हाथ का वेट लगा कर नहीं कसना है, नहीं तो ये एल्युमिनियम का रहता है, उसका थ्रेड स्लिप हो जाएगा। आराम से ही कसना है। इतना भी लूज नहीं कसना है कि ये मोबिल आने लगे इसका पैकिंग से। सही हो गया। स्टार्ट में अब मैं इसका बॉडी का कैप जो होता है फाइबर कैप लगा देता हूँ। उसके बाद टेस्ट ड्राइव कर लूँगा इससे कैसा चल रही है। तो इसके लिए मैं इसका इसे बंद कर देता हूँ। इसका कैप लेके रहा, कैप लगाऊंगा इसका। साइड का पैनल है, सीट वगैरह है, सबको फिटिंग करना होता है क्योंकि इंजन खोलने के लिए आपको ये फाइबर का आइटम को हटाना पड़ेगा, तभी आप इसका इंजन उतार सकते हैं। इसका सारा कोई भी इंजन का काम करना होता है आपका इसको इंजन को बाहर करना पड़ता है। इसका कैप को लगाएंगे। इसे फिट करने के लिए इसमें देखिए लॉक लगा हुआ है, ये लॉक है वो इसमें दिख रहा है आपको, इसमें ये लॉक हो जाता है। इसे इस तरह पुश करना पड़ता है। इसे हम लगा दे रहे हैं। ये देखिए फिटिंग हो गया। यहाँ पे स्क्रू लगेगा। मैं इसे फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ।
मैंने इसका सारे पैनल को लगा दिया है। ये सारे पैनल जो कि मैंने खोला था, ये गार्ड भी खोला था, सभी को मैंने लगा दिया। अब मैं इसका सीट को फिट करूँगा। सीट को फिट करने के बाद इस जगह का कवर लगाऊंगा। उसके बाद मैं इसे टेस्ट करूँगा कि क्या हाल चल है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। स्कूटियाँ में थोड़ा प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूँ। ये जो पाइप देख रहे हैं आप, पेट्रोल पाइप, ये एसटी कॉइल का वायर है, यही सब अप डाउन, ये जो इंजन अप डाउन करता है ना, इससे ये कट जाता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये कटा हुआ ना हो, क्योंकि कटा हुआ रहेगा तो बहुत परेशानी होगी। स्टार्ट बंद हो जाता है, चलते चलते स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये कॉइल कटेगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आप गाड़ी ओनर है तो, क्योंकि सीट आप खुद खोल के साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर लिए करें कि इसमें कुछ कटा हुआ तो नहीं है। चलिए मैं सीट को लगाता हूँ। इसका ये डिक्की का लाइट का वायर है, इसे मैं जोड़ देता हूँ। ये देखिए ये लाइट जल रहा है, ये डिक्की का होता है। जब सीट बंद होता है तो ये पुश होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ 2 बोल्ट, यहाँ 2 बोल्ट, यहाँ 2 स्क्रू और एक यहाँ बोल्ट, इसे मैं कस देता हूँ। यहाँ बोल्ट, और ये इस जगह का है। इसे चेक करो, डाल के देखो। ज़रा ये छोटा है, बड़ा लगाना होगा। सारे बोल्ट को कर दो। यहाँ लगा हुआ है, ये टूटा हुआ है। यहाँ का बोल्ट एक 10 नंबर बोल्ट लेके आओ, अंदर डालेंगे। बाइक से ज़्यादा इजी है काम करना स्कूटी का। बहुत लोग सोचते हैं कि स्कूटी का काम में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूटी 2 दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, समय के कमी के कारण मैं नहीं बना पा रहा था इसे। आज वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया इसके चक्कर में, 2:20 हो गया, लंच का टाइम भी हो गया। तो ये फिट हो गया। अब मैं इसे कैप को लगा देता हूँ। लगा। ये लगेगा यहाँ पे, इसको खोलो, इसको खोलो, ये स्क्रू लगेगा। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ, ऐसे चला कर देख लेता हूँ। थोड़ा यहाँ मोबाइल डाल दो। ये सही चल रहा है, मैंने इसका टेस्ट ले लिया है। अब मैं जिनका गाड़ी उन्हें कॉल कर दे रहा हूँ, वो आकर अपना गाड़ी ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में आपको और भी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।